हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शनल असाइनमेंट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन इज द कंजप्शन ऑफ अ हाउस होल्ड इंक्रीज बाय 25% बाय हाउ मच एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स शुड बी रेड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। किसी घर का कंजप्शन बेटा इंक्रीज हो रहा है 25%, तो हमें ये बताना है बाय हाउ मच परसेंट एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स शुड बी reduced so that expenditure does not change, कि उस घर का मतलब कि हमें जो प्राइस है, जो सामान है, उसके प्राइस को हमें कितना रेड्यूस करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा ना बढ़े। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा लेट द, इसमें हम लेट कर लेते हैं, let the consumption of household, let the consumption of household 100 मान लिया हमने कि एक घर के अंदर जो कंजप्शन है वो कितना है 100 kg। किसी घर का 100 kg कंजप्शन हो रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे इंक्रीज इन द कंजप्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया हमें इंक्रीज ऑफ द कंजप्शन of household, increase of consumption of household 25% of 100, 25% of 100। बेटा जो कंजप्शन था वो 100 kg है, उसका कंजप्शन का 100 kg का 25% उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो 100 का 25% हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 100 से 100 कट जाएगा, 25 इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट जो हमारा कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, इंक्रीज कंजप्शन, इंक्रीज पहले था 100 kg, उसके अंदर 25% का उसके अंदर इंक्रीज हो रहा था, तो अब हमारा इंक्रीज कंजप्शन कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि मतलब कि हमारा जो प्राइस है, गुड्स का जो प्राइस है, उसको कितना रेड्यूस किया जाए कि हमारा एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस रेड्यूस्ड कि भाई प्राइस को रेड्यूस किया जाना चाहिए, प्राइस रेड्यूस्ड ऑन 125, क्योंकि हमारा अब जो इंक्रीज कंजप्शन है 125 है, तो इस 125 के ऊपर हमें कितना रेड्यूस करना चाहिए, प्राइस 25, क्योंकि 25 उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो 25 को उसको रेड्यूस कर दो। प्राइस रेड्यूस्ड ऑन 125 इज इक्वल टू 25। अगर हम प्राइस को रेड्यूस करते हैं, प्राइस रेड्यूस्ड ऑन 1, अगर 1 रुपीज़ का कर रहे हैं तो कितना होगा, 1 के लिए जब भी निकालते तो डिवाइड करते हैं 25 अपॉन 125। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस रेड्यूस्ड ऑन ₹100। जब 100 के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। बेटा ये 25 से हो सकता है सीधा, बट मैं 25 से ही कर देते हैं इसको। 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो आगे हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 और ये 0 इसके साथ लग जाएगी। तो प्राइस रेड्यूस्ड हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस रेड्यूस्ड शुड बी बाय 20%, कि प्राइस को हमें रेड्यूस करना चाहिए 20% से, 20% प्राइस को रेड्यूस करना चाहिए। देखो बेटा लेट द कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड, हम जो हाउस होल्ड का जो कंजप्शन था उसको हमने 100 kg मान लिया, कि 100 kg हमने मान लिया उसको। इंक्रीज ऑफ कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड कितना है, 25% ऑफ 100, तो 100 का हमने यहाँ पे 25% निकाला है, वो आया हमारे पास 25। इंक्रीज कंजप्शन हो गया हमारे पास 100 + 25 इज इक्वल टू 125।
प्राइस रेड्यूस किया जाना चाहिए, हमें 125 रुपीज़ के ऊपर हमें रेड्यूस करना चाहिए 25 का। लेकिन अगर 125 के ऊपर हम 25 को रेड्यूस करें तो 1 के लिए कितना रेड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20% कि प्राइस को हमें रेड्यूस करना चाहिए बाय 25%। ओके।